दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तबाही तरीके से कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अब सुनो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। सुनो सुनो सुनो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आप धड़ाम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ोगे यार। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले ना उसका कुछ बेसिक बेसिक चीज जानना पर जरूरी है। तो चलिए उसको जानते हैं। देखो, फर्स्ट चीज जो है ना आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते ही ढाई से समझ जाना कि चार्ज मतलब कि प्लस और माइनस। चार्ज मतलब प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का ही तो चार्ज होता है। क्या है उसके नंबर के ऊपर में इंटू लगाते हो क्या? नहीं लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस। अब इसके पीछे भी एक कारण है भैया, क्या इसके पीछे भी एक रीजन है कि दोनों क्या है ना, एक दूसरे को एक तो चिपकेंगे और एक दूसरे को एक तो लड़ाई झगड़ा को मारो, सारे इधर उधर मारो। तो दो चीजें होंगी। तो फर्स्ट होगा, अगर कोई सेम सेम साइन का है ना तो वो क्या होगा, रिपल करेगा, यानी कि एक दूसरे से भागने की कोशिश करेगा। और अगर मान लो कोई सेम साइन वाला है ना तो एक दूसरे से जो चिपकने का है, मतलब कि अपोजिट साइन है ना तो एक दूसरे से चिपकने का साइन करेगा। जैसे मान लो ये लड़का है, लड़का, आप कभी भी देखे होंगे कि लड़के लड़के एक दूसरे से मारेंगे, भाई 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 भाई, एकदम गोला बारूद चलाएंगे, भाड़ भाड़, मतलब मुंह कान फोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद ना अगर आप देखोगे लड़का और लड़की है तो लड़का एकदम इज्जत से बोलेगा हाँ ठीक ठीक। तो इसका मतलब है कि अदर साइन वाले ना, दोनों अदर साइन वाले हैं इसलिए चिपकने की कोशिश करते हैं, और जो सेम सेम साइन है ना इसलिए दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। अब समझ आया आपको चार्ज का मतलब क्या होता है। अब चार्ज को नापते किससे हैं सर जी? तो सर जी चार्ज को ना हम लोग नापते हैं किससे पता है? कूलम से। अब कूलम क्या है, उसका यूनिट है, जैसे करंट का यूनिट एम्पियर होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी हबर हबर मत करो, क्योंकि ना फिजिक्स एक बार में घुसेगा नहीं, और घुस जाएगा ना तो निकाल नहीं पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनो, ठीक है। तो जो अब ये रहता है उसको हम लोग कूलम से नापते हैं, इसको क्यू से दर्शाते हैं, है ना। इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है, कूलम होता है। अब इसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक आएगा ना, जो आपके बुक में नहीं दिया फिर भी बता रहा हूँ, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है चार्ज। तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से रखना, किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से रखना क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे, तो मुझे ये बताओ सर जी कि एक इलेक्ट्रॉन का कुछ तो वैल्यू होगा, एक इलेक्ट्रॉन का कुछ तो वैल्यू होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब अगर हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन की, तो इसमें हम लोग बेसिकली कूलम का ही क्या निकालते हैं, यानी चार्ज का ही हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जो होता है n इंटू ई। मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनके एक पावर को क्या कर दीजिए, उससे इंटू कर दिए। अब समझ नहीं आया सर जी, समझा रहा हूँ। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, उसका पावर है, एक का पावर है ना। मान लो 10 व्यक्ति हैं और 10 का पावर एक ही है, मतलब कि 10 व्यक्ति हैं और 10 जो व्यक्ति हैं ना उन सब का पावर इक्वल है, उन सब का पावर इक्वल है। तो उस समय में ना हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको बता दिया जाता है कि एक व्यक्ति बाजार में सिर्फ 10 रुपया का खाएगा, एक व्यक्ति बाजार में सिर्फ 10 रुपया का खाएगा, और आपके पास है कितने, 8 व्यक्ति। तो आप क्या करते हैं, सिंपल इससे इंटू कर देते हैं, तो आपको बता देते हैं मम्मी 80 रुपये लगी, बता देते हैं ना मम्मी 80 रुपये लगी, 80 रुपये दे। तो वही सिस्टम है किसमें, तो इसमें बोल दिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा पावर रख ही नहीं सकता, इससे ज्यादा पावर रख ही नहीं सकता, बात खत्म। और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना उसी को क्या बोल देंगे भैया, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक सेकंड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ना इतने पावर ही कंटेन करेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इतना पैसा लगेगा। तो जितना पैसा लगेगा ना उसी को क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन, यानी कि चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चार्ज। ओके, समझ आ गया बेटा, तो चार्ज है। थोड़ा थोड़ा घुमावदार है लेकिन समझ जाओगे, लगता तो है एग्जाम्पल देख के। अब इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है क्या, करंट। लेकिन करंट से पहले ना आपको ये चीज जानना जरूरी है कि करंट को कौन कौन कैसे कैसे टाइप का कंडक्ट करता है, इंसुलेट करता है और सेमी कंडक्ट करता है। देखो, कंडक्टर का मतलब होता है ना, वो बस वाला कंडक्टर नहीं है धर के खड़े रहता है, वो नहीं। कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से भेज रहा है, किसी भी चीज का कंडक्टर। अगर मैं बोलूं हीट का कंडक्टर क्या है, तो आयरन बताओगे आप, क्योंकि वो हीट को जल्दी से जल्दी क्या होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके गर्म कर लेता है। वैसे ही इसमें भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को ना जो जितने अच्छे से जो अपने अंदर घुसा के भेजेगा ना उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। अब कंडक्टर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉपर। आपने देखा होगा जितनी भी मशीनरी होगी वो क्या होता है, कॉपर से कॉपर लगा होता है उसमें, क्योंकि वो एक कंडक्टर है ना। लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर पूछा तो कौन है, सिल्वर है। अब सिल्वर को लगाते क्यों नहीं है, क्योंकि वो अगले दिन गायब हो जाता है, ठीक है, अगले दिन गायब हो जाएगा। गोल्ड को क्यों नहीं लगाते, वो भी तो अच्छा ही कंडक्टर है ना, वो अगले दिन गायब हो जाएगा इसलिए नहीं लगाते, ठीक है। तो इस प्रकार होता है कंडक्टर। एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब अब गैस, अब आपका भी ये देखे क्या, ऐसे शॉर्ट सर्किट होता है, कैसे पूरा बादल वादल सब फट जाता है, क्या होता था, पूरा इलेक्ट्रिसिटी आ गया, एक ही बार में सब जन मर जाएंगे। वैसे में तो अगर ऑक्सीजन मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तो सब लोग तो एक ही बार में मर जाते,
है ना। मतलब आपको समझ आया कि मेटल ही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर मतलब होता है मेटलॉइड, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन से ही जो है हमारा मोबाइल बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर को ही इलेक्ट्रॉनिक चीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज में उसे इसलिए लगाया जाता है, अब देखो मान लो कॉपर लगा दिया और झन्ना के एक आध बार इलेक्ट्रिसिटी मारा, एक बार में आदमी सटाक खत्म, और इसको आपको जेबीच में पकड़ना है, इसका मतलब इसमें हम लोग फुचुर फुचुर वाला यानी धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको डालेंगे। समझ आया। तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक में सिलिकॉन यानी कि जो है सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ये तीन चीज आपको समझ आ गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फिर हलवा है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है भैया कि आप इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करंट। मतलब कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यानी कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, करंट। मुंह दिमाग में घुसना चाहिए ना, पड़ेगा बता रहा हूँ। देखो तो एक सेकंड में ना कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब आपको समझ में आया। एक सेकंड मतलब सर जी पर होगा इसमें, पर होगा, इसके फॉर्मूले में पक्का पर होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की तो I इज इक्वल टू, आई से मतलब करंट को I से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, I से। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। याद से कॉपी में लिख लेना। तो I इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ही तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आई होप करता हूँ आपको इतना तो समझ आया होगा। अब बेटा मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है ना करंट पढ़ते हैं तो है, करंट हम लोग आई वाला पढ़ते हैं, यानी कन्वेंशियल करंट पढ़ते हैं। दो प्रकार के करंट होते हैं, एक होता है कन्वेंशियल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, मैं सीधे सी बात में बता रहा हूँ। देखो ये जो कन्वेंशियल करंट है ना, मतलब पहले के समय में ऐसा था कि किसी भी चीज को शुभ चीज से यानी पॉजिटिव चीज से स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि हमें पॉजिटिव से ही करंट को फ्लो कराना चाहिए। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि कोई भी चीज जो है पॉजिटिव एक जगह पर रहता है और नेगेटिव उसके पास आकर चिपकता है, नेगेटिव उसके पास आकर चिपकता है, ये हमको पता है। लेकिन ना ये जो थ्योरी था ना, इसको ना पहले के समय में बोल डाले थे, और पहले के समय में बोल डाले थे ना करके सब ने ना कन्वेंशियल करंट के ऊपर ही सारा थ्योरी भर दिया, ले भरे जा रहे। अब बाद में आके एक साइंटिस्ट बोलता है, ये दादा इन लोग कैसे कैसे कर डाले हो रहे, ये लोग तो ससुरा लोग गलत सलत बता दिए हैं। अब तब पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, और कन्वेंशियल करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव। कन्वेंशियल जो है असली नहीं होता, लेकिन क्या करें, थ्योरी में उसको लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आई का। ठीक है, समझ आया कि कन्वेंशियल करंट और इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि वो पुरानी परंपरा थी और उसके ऊपर बहुत सारे थ्योरीज जो है बन चुके हैं, है ना, बहुत सारे थ्योरीज बन चुके हैं, जिस कारण से हम लोग अभी भी कन्वेंशियल को यूज करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक को। तो मैंने आपको ये बेसिक नॉलेज बता दिया, खैर लिखा भी नहीं है। अब इसके बाद आते हैं किसके टॉपिक में, वोल्टेज के टॉपिक में। लेकिन मेरा मानते हो ना तो मैं वोल्टेज से पहले क्या पढ़ा देता हूँ, ओम्स लॉ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब ओम नाम का एक वैज्ञानिक था, ओम नाम का एक वैज्ञानिक था जो कहता था, है ना, जो कहता था कि वोल्टेज ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट की। क्या होता है, वोल्टेज ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। और वोल्टेज को नाम से बता रहा हूँ ना, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, कि आप में कितनी क्षमता है किसी चीज को लेके जाने की। जितनी क्षमता रहेगी ना किसी चीज को ले जाने की, उसी को क्या बोला जाएगा, वोल्टेज। अभी मैं बताऊंगा कि वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो पहले आप समझो कि ओम्स ने क्या कहा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि अगर आप जितना करंट बढ़ाएंगे ना उतना ही वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वोल्टेज क्या है। देखो वोल्टेज का काम क्या है पता है, इलेक्ट्रॉन को लेके जाना, ढकेल के। मतलब कि मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को मतलब पीछे से आया ये पेन, इलेक्ट्रॉन को जो ढकेल के लेके जाएगा ना, ढकेल के लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जो ढकेल के लेके जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, वोल्टेज बोला जाएगा। यानी कि भैया करंट को, मतलब करंट को फ्लो कराने में जो मदद करता है ना, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। नहीं, करंट को जो ढकेल के लेके जाएगा उसको वोल्टेज बोलते हैं। अब एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मान लो आप गाड़ी चला रहे हो ना, गाड़ी, तो आप एक जन को बैठा के ले गए तो क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी जाएगा, गाड़ी का चक्का दबे नहीं रहता, ज्यादा जाता है। अब मान लो 5 जन है, एकदम ऐसे फुरफुरी नगरिया, एकदम तगड़ा वाला बैठा के लेके जा रहे हो, आपको एक्सीलेटर ज्यादा मारना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है लोड बढ़ गया। यानी कि मान लो करंट जो है इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन को ही आपको फ्लो कराना है। अब इलेक्ट्रॉन है मान लो 5 जन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं नंबर बढ़ेगा, वैसे ही आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा।
समझ आया कि वोल्टेज क्यों बढ़ाते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का मतलब ये होता है कि वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बैठा के लेके जाता है। चलो रे घुमा के लाऊं, चलो रे घुमा के लाऊं करके कौन लेके जाता है? वोल्टेज। अब वोल्टेज को अगर आप जो है कम कर दिए और आपने क्या कर दिया, करंट बढ़ा दिया, ये ससुराल नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी बंद हो जाएगा। उतने टाइम क्या हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। मान लो 20 की स्पीड से जा रहे हो 5 जन को बैठा के, गाड़ी तुरंत बंद, तुरंत बंद, बिना पूछे बंद। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझ में आया कि भैया वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि आप जितना करंट बढ़ाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना बढ़ाएंगे, आदमी का संख्या जितना बढ़ाएंगे, उतना ही आपको एक्सीलेटर देना पड़ेगा। कितना ही आपको एक्सीलेटर, यानी कि उतना ही आपको वोल्टेज भी देना पड़ेगा। यही किसका कहना था? ओम भाई साहब का कहना था। अब ओम ने ये तो कह दिया, ओम ने ये तो कह दिया, लेकिन हमें पता है कि अगर हम फिजिक्स की बात करें और फिजिक्स में अगर हमने किसी भी चीज का कांस्टेंट नहीं लगाया और इसमें प्रोपोर्शनल रख दिया तो क्या होता है, उसका बात नहीं जमता। क्या नहीं जमता? बात नहीं जमता। तो उसने क्या किया पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो था, तो उसने क्या किया पता है, इसके जगह रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस। तो ये बन गया V इज इक्वल टू आर आई, क्या बन गया? फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले में रेजिस्टेंस कहाँ से आया? सुनो समझा रहा हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, कि आने वाले जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका रास्ता है वहां पे कितने ज्यादा रुकावट आ रही है। यानी कि अगर आप रुकावट को बढ़ा दिए ना, अगर आप रुकावट को बढ़ा दिए तो आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको 1 घंटे के अंदर कहीं पहुंचना है और जहां अगर मान लो बीच में ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? सन 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 काटोगे, सन 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 काटोगे नहीं। और वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बढ़ा दोगे, मतलब आदमी ज्यादा बढ़ाओगे, तो भी एक्सीलेटर मारना पड़ेगा। ले दादा लेके पड़ ही रहे, ऐसा वाला सिस्टम रहता है। तो यही फॉर्मूला ये कहता है। तो इसने ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें इसने वोल्टेज को ऊपर रखा था और करंट को नीचे रखा था। इसमें इसने बताया था कि जितना आप जो है करंट बढ़ाएंगे उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला निकल जाता है। अब इसके बारे में बताता हूँ कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है आने वाली जो क्या बोलते हैं समय है, उसमें रुकावट कितना आ रही है, आने वाला जो रास्ता है उसमें रुकावट कितना आ रहा है। मुझे ये बताओ कि अगर आपको लंबा दूरी जाना है, तो आपको पता तो नहीं है कि बीच में गरवा गाय आ जाएगा, बीच में कुकुर माकर आ जाएगा, कोई ऐसे कोई पान थूक रहा है, कोनो कहीं कर रहा है, इधर से कोई उधर जा रहा है ना, आपको पता तो नहीं है ना। मतलब आप जितना लंबा दूरी जाओगे उतना क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस के पीछे बढ़ने के पीछे 4 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 4 रीजन, 4 रीजन। तो फर्स्ट रीजन तो मैंने बताया कि जितना आप लेंथ बढ़ाओगे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। मतलब जितना दूरी आपको जाना है, मान लो यहाँ से आपको कहाँ जाना है, खैरागढ़ जाना है, तो बीच में बहुत सारे दचका बेचका आएगा, कोई कहीं पे माटी माटी उलदाए रहेगा, तो कहीं पे औ कहीं रहेगा, कहीं पे लइका दौड़ रहा है, कहीं पे कुकरा चिरक रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुत्ते लोग भी इधर उधर से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब मान लो आपको खैरागढ़ है, खैरागढ़ वहाँ से आपको अमलीपारा जाना है, पास ही पास में है, तो पास ही पास में है तो आप जल्दी से आ जाओगे, बीच में ज़्यादा झंझट वंझट नहीं रहेगा। मतलब लेंथ जितना बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये समझ में आया। और एक होता है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितना आप क्रॉस सेक्शन घटाओगे ना, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन को किसी तरह, चलो क्रॉस सेक्शन लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि आप जितना एरिया बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा। अब जाहिर सी बात है, मैं सीधा बता रहा हूँ, मंडाई में गए मेले में तान की, ये देख रहे हो भाचार भाचार, कहीं पे रेंगने का जगह नहीं है। और रेंगने का जगह नहीं है तो आपको मान लो यहाँ से यहाँ भी जाना रहेगा ना, मान लो इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ भी जाना रहेगा, आपको आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी बहुत ज्यादा रुकावट है। और वही मैं आपको बोलूँ, यह खुला ग्राउंड है, ले जा, ये चल के 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि जितना आप एरिया बढ़ा दोगे ना, जितना भी आप एरिया बढ़ा दोगे किसी तार का, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को कम कर देगा, ऑटोमेटिकली वो कम कर देगा। तो यही रिलेशन इन दोनों को जो है निकालता है। एक होता है क्या, टेम्परेचर। अब मैं बात करूं हाईली चीज़ में, तो टेम्परेचर मान लो आपने देखा होगा मोबाइल का, जब टेम्परेचर, जब मोबाइल जब गर्म होता है ना, तो चार्जिंग साए साए खत्म होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे कि ये तार है मान के चलो, अब यहीं से इसको इलेक्ट्रॉन लोगों को जाना है। आप क्या करोगे, यहाँ से हीट आ जाएगा, हीट आ जाएगा, हीट आ जाएगा, हीट है ना ये। अब हीट आया ना, तो इसके अंदर एनर्जी आ जाता है। अभी आप हीट एंड एनर्जी बताया हूँ, तो हीट आया तो एनर्जी, ये क्या करेगा, अपनी जगह से ऐसे कूदने कूदने चालू कर दिया, गज गज गज। अब मान लो आप कूद कूद के जा रहे हो ऐसे भासरंग भासरंग, कूद कूद के जाओगे तो कैसे जल्दी पहुंच जाओगे क्या? नहीं, चल के जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। यानी कि कूद के जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आपको टेम्परेचर बढ़ा यानी रेजिस्टेंस पक्का बढ़ेगा, पक्की बात है। और चौथा चीज होता है आपका
मटेरियल क्या होता है, मटेरियल। अब मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल के हिसाब से भी होगा कि अगर कॉपर है तो कॉपर में रेजिस्टेंस कम रहता है पहले से। अब इन्हीं रिलेशन से हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे इसका, कि इन्हीं रेजिस्टेंस से इनका फार्मूला बनाएंगे। अगर हम मान लें इसको फर्स्ट इक्वेशन, अभी टेम्परेचर का काम नहीं है ना, टेम्परेचर से नहीं बनेगा फार्मूला, ये सिर्फ 2 ही इक्वेशन से बनेगा। तो चलो इसको मिटा ही देता हूँ, लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज वॉज करके। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है इसी से क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा। अब कैसे देखो, रेजिस्टेंस दोनों तरफ है, यानी कि रेजिस्टेंस तो मैं इसी लिख दूंगा। अब एल को ऊपर लिखूंगा, ए को ऊपर लिखूंगा, है ना, ए को नीचे लिखूंगा। तो ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन है। अब मैंने बोला था कि फिजिक्स में प्रोपोर्शनल को हटाना जरूरी रहता है, तो इस प्रोपोर्शनल की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, रो। क्या लगा देते हैं, रो। रोने वाला रो नहीं, बस पी को उल्टा ऐसे टेढ़ा कर दो, पी को टेढ़ा कर दो तो रो आ जाएगा ये। तो यही क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब रो क्या है, तो रो ही है भैया जो रेजिस्टेंस को कंडक्ट करता है। अब देखो यार, अब वो बोलोगे कि प्रोपोर्शनल की जगह रो ही क्यों लगाया, तो ये अपने अपनी, जैसे कि आप बात करो ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो आप क्या पागल हो क्या जो वहां पे रेजिस्टेंस लगाओगे, है ना। उतना तो सेंस होना चाहिए कि हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो कोई अलग चीज लगाएंगे। वैसे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के इक्वल वाला ही चीज लगाएंगे ना, तो वैसे ही इसका फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है इसका फॉर्मूला। अब आपको बोलेगा क्या कि रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू क्या है। तो देखो यार, जो रेजिस्टेंस रहता है इसको हम लोग ओम से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ओम, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। अब ये मान लो रो हमको निकालना है, रो हमको नहीं पता। अब मुझे बताओ किसी भी चीज की लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, यानी कि मैं इसको 2 मीटर लिख सकता हूँ। ये मीटर स्क्वायर से ये जो मीटर रहेगा ये कैंसिल हो जाएगा, और अब इस मीटर को उधर लेके जाओ, यानी कि रो है, क्या बोलते हैं, ओम है, और ओम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर, तो ये हो जाएगा रो, यानी कि रो इज इक्वल टू आता है ओम मीटर। समझ आया कि ओम मीटर क्या है, तो ओम मीटर भी समझ गया। अब आपका जो है पूरा चैप्टर आखिरी कगार पे आ चुका है, आखिरी कगार पे आ चुका है। इसके बाद कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आएंगी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इन सब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद आपका मेन टॉपिक आता है क्या, आपका आता है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, देखो, जिसमें ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, जिस पाथ पर, एक ही पाथ पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, एक ही पाथ पर जब इलेक्ट्रिसिटी बार बार फ्लो करती है, एक ही पाथ पर जब इलेक्ट्रिसिटी बार बार फ्लो करती है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। जैसे हम लोग ने यहाँ पर क्या लगाया, बैटरी, बैटरी लगाया, है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या लगाया, बल्ब, ठीक है। बल्ब ऐसे नहीं बनता है रे बल्बुआ, बल्ब ऐसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, ठीक है, यहाँ यहाँ रहता है पॉजिटिव साइन, यहाँ रहता है नेगेटिव। यहाँ से क्या होगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, है ना, क्या बोलते हैं, आपका करंट रहेगा, और करंट के साथ वोल्टेज भी रहेगा। और करंट और वोल्टेज यानी 2 वोल्ट का रहेगा तो 2 वोल्ट के प्रेशर से इसको भेजेगा, नहीं जितनी जो देखो। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है बेटा कि जो हम लोग 2 वोल्ट का लगा रहे हैं ना, तो 2 वोल्ट के प्रेशर से अब इलेक्ट्रॉन को ढकेला जाएगा, यानी कि जितना जल्दी जल्दी जाएगा, जितना, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट लगा दे तो 5 वोल्ट यानी कि और जल्दी जाएगा, और जल्दी। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जल्दी जल्दी जाएगा तो इसके पास हीट एनर्जी आएगा, और जल्दी जल्दी जाएगा भैया तो यहाँ पे एनर्जी ग्लो करेगा कि नहीं, इसलिए जो है ये लाइट जल्दी जल्दी ग्लो करता है। इसलिए बोला जाता है कि जितने वोल्ट का पावर लगाओगे ना उतना ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का पावर ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को ढकेलोगे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ ज़्यादा, इसलिए जो है बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, और क्या, फिजिक्स में बस फार्मूला पकड़ लो फिर खत्म है सब चीज़, खत्म है सब चीज़, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आप भी के लिए इस वीडियो में तो बहुत चीज़ें मैं बता दिया है, अगर एक साथ बता दूं समझ नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर मैं पूरी तरीके से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।